और फवाद जो है या महमूद मौलवी या ये वो सबको पता है कि हम वोट बैंक के बगैर जो है वो नकारा है। इसलिए इन पर इनकी जो नज़र है वो पीटीआई के वोट बैंक पर है कि किसी तरह जो है वो इमरान के बगैर वो वोट बैंक हासिल कर सकें। करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहिए होंगे वतन में, तो उनके हवाले से भी जी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं नून लड़ सकती। उनको चाहिए मियां नवाज शरीफ ही इलेक्शन जिता सकते हैं। देखिए सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पर्सनली जो फैक्टर है उनको सियासत से आउट करना, लाइक डिस्क्वालीफाई कर दे, या फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाने की बात हो रही है, जमात को बैन कर दे, ये किए बगैर भी आप ये समझते हैं कि पीटीआई इक्तदार में नहीं आ सकती? नहीं, देखें, एक सवाल यह है कि इन चीज़ों से तो इमरान को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर उसके ख़िलाफ़ फौजी अदालत भी चलाएंगे या उसको नायल भी करेंगे, वोट बैंक नहीं इससे कम होगा। लेकिन बुनियादी बात है कि ये जो वोट बैंक है ये सिर्फ इक़्तिदार में लेके जाने के लिए काफ़ी नहीं। इक़्तिदार में वही जो मैं कहता हूँ कबूलियत होती है। कबूलियत जो है वो यही है कि आपको इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है और फिर आप अपने वोट बैंक को इलेक्टेबल्स के साथ मिला के जीत जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने 2 नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा था और फिर उन्होंने कहा जी वो सेफ कस्टडी में थे। फिर हमने परवेज़ खटक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी मुख्तसर थी और सवाल जवाब भी नहीं लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीटीआई केपी के सदर के तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अभी भी वो समझते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई राह निकल सकती? देखिए, परवेज़ खटक जो थे वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। असद उमर के वालिद जर्नैल थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके जाने से ये लग रहा है कि बहुत शदीद नाराज़गी पाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट है। इसी वजह से वो समझते हैं कि हम इसको चूँकि ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो ओहदे छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये जो ओहदे छोड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहां रीग्रुप होंगे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी जो 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला जेल के बाद शाहमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कि ये ओपन फील्ड नहीं छोड़ा जा सकता पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए, तो कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये जाहिर है ये कोई नया ग्रुप बनेगा, नई पार्टी बनेगी। जो पीटीआई का वोट बैंक पर जिनकी नज़र है वो चाहते हैं कि वोट बैंक पीटीआई का लें और पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ें, क्योंकि जाहिर है इनके पास गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ नून के कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद है, इनको टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए इन्हें पीडीएम के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना है और इन्हें चाहिए कि सिंपथेटिक पीटीआई जो है वो इनके साथ हो ताकि वोट बैंक इनके साथ हो। तो आप देख रहे हैं कि कोई किंग्स पार्टी बन रही है? जी, एक कोई ना कोई ग्रुप बनेगा जी, जिसका नाम जो भी होगा वो बनेगा और वो नून और इससे अलग होगा। सुहेल साहब, जो लोग मिलने गए थे शाहमूद कुरैशी को, उनमें से महमूद मौलवी साहब ये कहते हैं कि 1.5-2 दिन के अंदर वो जो मुलाकात हुई थी हमारी शाहमूद कुरैशी से जेल में, उसके नताइज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो किस तरह के नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो पता नहीं क्या नताइज आएंगे, लेकिन जाहिर है शाह महमूद कुरैशी अभी तक तो झेल रहे हैं, जेल में भी हैं, और लेकिन वो भी हमें पता है शुरू से वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज के साथ ही हमेशा जुड़े रहे और उस जो है वो फ़ौज से लड़ने की पॉलिसी को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आगे है। वो समझते हैं मैं कायम मकाम चेयरमैन बन सकता हूँ। अगर इमरान खान नायल होते हैं तो जाहिर है उनका चांस है कि, और उनको नॉमिनेट भी कर दिया इमरान खान ने, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो कन्विंस करें एस्टेब्लिशमेंट को मुझे मजबूर ना किया जाए, मुझे रहने दिया जाए। देखिए, शाहमूद कुरैशी का केस भी बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। बाकी जिनको डिटेन किया गया था, एक पैटर्न तो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, वो पार्टी से डिस्कस करते हैं, पार्टी चेयरमैन से डिस्कस करते हैं, अलहदा हो जाते हैं। लेकिन शाहमूद कुरैशी की डिटेंशन को अब काफ़ी रोज़ हो गए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि क्या ये भी कोई पीछे से कोई गेम हो सकती है, कोई बातचीत हो रही है कि अल्टीमेटली वो सेकेंड इन कमांड होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद? डेफिनेटली बातचीत तो हो रही होगी, लेकिन किस नोयत की हो रही है, क्या उसका नतीजा निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सुहेल साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद दूसरा ये है कि फवाद चौधरी और महमूद मौलवी और जो है वो रावलपिंडी वाले जो हैं वो अगर मिले हैं तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से मिले होंगे ना शाह महमूद को, और शाह महमूद की भी कॉन्सेंट होगी, तो मिलना तो जाहिर है बगैर कॉन्सेंट के नहीं हो सकता।
तो ये फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल या महमूद मौलवी जो गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जहांगीर तरीन के साथ भी, क्योंकि ऑन बोर्ड है, फैसल वोटा से भी मुलाकात हो गई थी, तो ये जो प्रेशर ग्रुप बन रहा है या जो किंग्स पार्टी बन रही है, क्या ये उस तरफ जाएंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान चल सकता है? मेरा ख्याल है कि इनका इरादा यही होगा कि ये तरीन ग्रुप में मेरा नहीं ख्याल जाएंगे। मेरा उसकी वजह यह है कि तरीन ग्रुप के पास जो है वो वोट बैंक नहीं है, और फवाद जो है या महमूद मौलवी या ये, वो सबको पता है कि हम वोट बैंक के बगैर जो है वो नकारा है। इसलिए इन पर इनकी जो नज़र है वो पीटीआई के वोट बैंक पर है कि किसी तरह जो है वो इमरान के बगैर वो वोट बैंक हासिल कर सकें। अब सुहेल साहब, अगला मरहला इसके बाद इमरान खान से छुटकारे के बाद अगला मरहला पीडीएम के लिए ये होगा कि जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, जाहिर है ये कोई इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी अलग से इलेक्शन लड़ना है, नून लीग ने भी इलेक्शन अलग से लड़ना है, तो आगे आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड बहुत ज़्यादा होगी और फिर आपस में ये जो चपकलिश है या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जब शुरू होगी तो फिर चीज़ें वैसी तो नहीं रहेंगी जैसी अभी है अलायंस में? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में मफादात बड़े कम हैं और नून के मफादात सिंध में बड़े कम हैं, तो इसलिए वो लड़ाई जो है वो दोनों पर मसलियत गालब आएगी और दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों अकेले अकेले लड़ नहीं सकते पीटीआई से। जितनी देर तक ये इकट्ठे नहीं रहते, पीटीआई जो है अगर इकट्ठे रहे तो पीटीआई पर गलबा हासिल रहेगा, अगर अलग अलग हो गए तो पीटीआई जो है वो छा जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि इनको इकट्ठे रहना पड़ेगा पीटीआई से मुकाबला करने के लिए। इकट्ठे रहने के लिए कोई ना कोई बार्गेन भी तो होगा या एंगेजमेंट भी तो होगी कि अभी इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब, आगे क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कर लेंगे सेटलमेंट। इस वक्त इनके बड़े अच्छे तल्लुकात जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें नज़र आता है कि पीटीआई आ गई तो वो क्या असर करेगी इनको, तो इसलिए ये इकट्ठे रहेंगे। लेकिन उसके लिए फिर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। अभी पीपल्स पार्टी की सेंटर के अंदर उतनी प्रपोर्शन नहीं है जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंजॉय कर रही है। मेरा ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अभी इस अरेंजमेंट पे कोई बात नहीं हुई, ये प्लान अभी होना बाकी है? ये होना बाकी है, हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें डिफ़िकल्टी है। जिस तरह हुकूमत में इकट्ठे चल रहे हैं वो इसी तरह आप इलेक्शन में भी इकट्ठे चल जाएंगे। तो साहब, बजट के बाद आप देख रहे हैं कि असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, इलेक्शन अनाउंस हो? जी, और तो कोई रास्ता नहीं है, फिलहाल तो यही रास्ता नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात का बिगल बच जाएगा फाइनली? मेरा ख्याल है कोई अगर कोई नागहानी सूरत हाल ना हुई तो ये करना पड़ेगा। और उसके लिए नून लीग को पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहिए होंगे वतन में, तो उनके हवाले से भी जी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं नून लड़ सकती। उनको चाहिए मियां नवाज शरीफ ही इलेक्शन जिता सकते हैं। लेकिन अभी तो उनकी कोई पिटीशन भी कोर्ट में नहीं आई है उनके केसेस के खिलाफ और फिर नाअहली का दाग धोने के लिए भी। इलेक्शन से पहले वो आ जाएंगे डेफिनेटली। सुहेल साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी मुखासमत रही है मियां नवाज शरीफ की भी और फिर उनकी साहबजादी की भी। तो नून लीग के अंदर एक तो तासुर ये है कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल है पावर ब्रोकर्स को भी या ताकतवर हलकों को भी। जब नवाज शरीफ आ जाएंगे तो ये काबिल कबूल होंगे या उनकी साहबजादी सिस्टम के अंदर काबिल कबूल होंगी? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनसे तो उनके तल्लुकात बहाल हो चुके हैं, ऐसे लग रहा है कि ज़ाहिर है इसमें शहबाज शरीफ ने पुल का किरदार अदा किया होगा। लेकिन जो अदालती इस्टेब्लिशमेंट है